मलका तरन्नुम सारा जहां नूर जहां का दीवाना था और वो इजाज की दीवानी थी। नूर जहां की जिंदगी की बड़ी सनसनीखेज दास्तां है, जरा गौर से सुनिएगा। नूर जहां की पहली शादी शौकत हुसैन रिजवी से सन 1944 में हुई, जब वो बेबी नूर जहां से नूर जहां हुई। नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें अकबर रिजवी, जलहमा और असगर रिजवी शामिल हैं। शौकत हुसैन रिजवी न सिर्फ नूर जहां के शोहर रहे, बल्कि वो उनके गुरु भी थे। नूर जहां की दूसरी शादी एजाज दुरानी से सन 1959 में हुई, जब वो सुपरस्टार होने के साथ साथ मलका तरन्नुम का लक़ब पा चुकी थी। एजाज दुरानी भी उनकी जिंदगी में लगभग 12 साल तक रहे और इसी अरसे के दौरान इनकी बेटियां पैदा हुईं, जिनमें हिना, शाजिया और टीना शामिल है। एजाज दुरानी से इनकी मोहब्बत और बाद अज़ां तलाक का हवाला आगे चलकर बताते हैं, मगर पहले इनकी जिंदगी पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, नूर जहां का असल नाम अल्लाह वसाई था और वो जिला कसूर के इलाका कोट मराद खान में पैदा हुई। इनकी झंड उतरवाने और सलाम करवाने के लिए नूर जहां को बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर भी ले जाया गया था। ये सन 1933 और 34 का जमाना होगा। अल्लाह वसाई और उनकी बहनों का नाम कसूर और लाहौर के अटका थिएटरों में मारूफ हो चुका था। अल्लाह वसाई के मामू मोहम्मद शफीक ज़हीन आदमी थे और उस जमाने के शोबेस को थोड़ा बहुत समझते थे। उनको इल्म था कि अगर उन्होंने अपनी बांजी के टैलेंट को आजमाना है तो उन्हें कलकत्ता जाकर किस्मत आजमाना होगी। इससे कबल अल्लाह वसाई कसूर और लाहौर तक अपने करियर की जबरदस्त अंगस खेल रही थी। अल्लाह वसाई जब तकरीब में जाती तो इन्हें मुख्तार बेगम के गाए गाने बोलो तारा रारा की फरमाइश जरूर होती थी। सितंबर 1947 में नूर जहां अपने शोहर शौकत हुसैन रिजवी और अपने 2 साला बेटे अकबर रिजवी के हमरा पाकिस्तान आई और यहाँ नौज़ैदा फिल्म ट्रेड की बुनियाद रखने में मसरूफ अमल हुई। नूर जहां के नजदीक एजाज की हैसियत शोहर से ज्यादा अनोखे लाडले की थी। नूर जहां और एजाज दुरानी की शादी के वक्त दोनों की उम्रें 33 और 24 बरस थी, यानी एजाज नूर जहां से 9 साल छोटे थे। जब ये शादी हुई तो उस वक्त एजाज गैर शादीशुदा थे। नूर जहां और एजाज की शादी और दोनों रिश्ते के बारे में नगार खानों में ये मशहूर हुआ था कि नूर जहां ने एजाज को यूं रखा है जैसे हथेली का फफूला। नूर जहां के करीबी दोस्त बताते हैं कि एजाज की हैसियत अनोखे लाडले की सी थी। अगरचे एजाज नूर जहां के शोहर थे, लेकिन नूर जहां उन्हें यूं जाहिर करती जैसे वो इनके महबूब हों। इनकी बेटी हिना बताती हैं कि मैंने अपनी माँ को अपने बाप के आशिक के तौर पर देखा है। हमने देखा है कि माँ अब्बा के कपड़े खुद इस्त्री करती हैं, पैंट कोट के साथ मैचिंग जराबें तक खुद पहना रही हैं, अब्बा के नहाने का पानी भी खुद गर्म करती हैं। हम बहनों ने देखा कि मेरी माँ जब भी अब्बा के सामने आई 16 साल की लड़की बन गई। इन्होंने अपने वालिदैन के माबैन तलाक को एक तलख हकीकत करार दिया। हिना इस अलहदगी के बारे में बताती हैं कि दोनों दुनिया के हसीन और खूबसूरत लोग थे और एक अरसा तक इकट्ठे रहे। जब इन्होंने देखा कि वो मियाँ बीवी की हैसियत से आगे नहीं चल सकते तो इन्होंने अलहदगी का फैसला किया और दोनों ने बाकी जिंदगी अपने एक दोस्त की तरह गुजारी। नूर जहां से शादी के बाद एजाज और भी मैच्योर बन गए थे, हालांकि वो शादी से पहले भी एक धीमे मिजाज के इंसान थे। नूर जहां के साथ रिश्ता में रहते हुए जहां एजाज एक तरफ एक कामयाब अदाकार बन चुके थे। अदाकारा फरदौस बेगम मरहूम अदाकार अकमल की बीवी थी। अकमल की वफात के बाद फरदौस की शादी फिल्म साज शेख नजीर के साथ हुई। नूर जहां नगार खानों के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन सब अख्तियातें धरी की धरी रह गईं और फरदौस नूर जहां और एजाज के दरमियान आन खड़ी हुई। नूर जहां ने एजाज से कहा कि पीनो लंबो का पीछा छोड़ दो, एजाज और फरदौस की जोड़ी सुपर हिट होगी और फिल्म साज इन्हें इकट्ठा साइन करने लगे। दोनों निगार खानून के साथ साथ आउटडोर शूटिंग में बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारते हुए एक दूसरे के करीब आ चुके थे। इस किरबत का इल्म नूर जहां को भी हो चुका था। नूर जहां सख्त अल्फाज में एजाज से बातें करती कि पीने लंबो से दूर हो जाओ। वाज़ेह रहे कि फरदौस बेगम का असल नाम परवीन था और लंबे कद की वजह से निगार खानून में इन्हें पिनो लंबो भी कहा जाता था। एजाज अपनी तबीयत के धीमेपन और मामला फहमी में टाल मटोल करते रहे, लेकिन नूर जहां को इस बात का इल्म हो चुका था और इन्होंने ऐलान कर दिया कि आइंदा फरदौस के लिए किसी भी फिल्म के लिए प्ले बैक नहीं गाएंगी। कोई भी फिल्म साज ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इसकी फिल्म नूर जहां के गीत के शामिल किए बगैर मतलूबा नताइज हासिल कर सकेगी। नूर जहां के इस फैसले की जद में एजाज दुरानी की जाती फिल्म हीर रांझा भी आ गई, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर ख्वाजा खर्शीद अनवर थे। नूर जहां ने एजाज के साथ हर तरह से निभाना चाहा, लेकिन हालात दोनों को एक दूसरे से दूर ले गए। नूर जहां के बारे में मशहूर था कि जब इन्हें गुस्सा आता तो वो किसी को खातिर में नहीं लाती, लेकिन एजाज का इन्होंने हमेशा लिहाज किया। 80 की दहाई में एजाज मुबीना तौर पर अपनी फिल्मों के डब्बों में मनशियात भरकर लंदन ले जाते हुए हेथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए। इस मुकदमे में इन्हें कई साल की सजा भी हुई। नूर जहां ने एजाज से जेल में मुलाकात की और बरतानवी अदालती कवानीन के मुताबिक इनकी रिहाई में भी मदद की। इस बात से कता नजर के इस वक्त इन दोनों की तलाक हो चुकी थी। नूर जहां को पूरी जिंदगी एजाज से मोहब्बत रही। इनकी बेटी मीना बताती है, माँ आखिरी दिनों में मेरे और हिना के पास कराची रह रही थी, जहाँ हमारे वालिद एजाज दुरानी भी आ जाते थे। हमने देखा कि माँ जब तक अपने हाथों से काम
काम कर सकती थी। वो मेरे अब्बा जान के लिए नाश्ता खुद तैयार करती, हालांकि उनकी तलाक हुए एक अरसा हो चुका था। नाजरीन, नूरजहां 27 रमजान की शब 23 दिसंबर 2000 को 73 साल 2 माह की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई थी। नाजरीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट लाजमी से कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।